बंद कर कर जब आप सोने का समय हो, नींद की गोली ना खाकर हाथ में जब थोड़ा सा जल लीजिए, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, पांचों कन्याओं का नाम लेकर पानी का आचमन कर कर मोबाइल बंद कर कर आराम से सो जाओ। सुबेरे आराम से आपकी नींद खुलेगी, रात्रि में आपकी नींद नहीं खुल सकती। ये शिव की बेटियां निंद्रा के रूप में भी पूजा जाती। गोली खाना जरूरी नहीं कि आप गोली खाएं, नींद की गोलियां नहीं खाना चाहिए, ज्यादा शरीर को बेकार करती है। तो नींद की गोली ना खाकर शंकर भगवान की पांचों बेटियों का नाम एक बार वापिस बोलिए। सब जितने बैठे हो, रोड पर जितने बैठे हैं, जितने बाहर बैठे हैं, जितने पंडालों में, पांचों पंडालों में बैठे हैं, जो गाड़ियों पर चढ़कर बैठे हैं, यहाँ वहां जितने बैठे हैं, सब शंकर भगवान की पांच बेटियों का नाम अच्छे से याद करो। पहली जया, सब बोलो जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, ये पांच शिव जी की बेटियां हैं जिनका नाम लेकर आचमन कर कर सोने पर नींद आती है। प्रेम वश, आनंद वश गोलियां नहीं खाना है। यही पांच बेटी आज भी सनातन धर्म में नाग पंचमी के दिन पार्वती जी ने वर दिया है इन बेटियों को कि ये सर्प की आकृति में प्रत्येक सनातन धर्म के दरवाजे पर नाग पंचमी के दिन पूजाई। इधर राजगढ़ साइड में हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर सीहोर साइड में तो सीहोर जिले के अंतर्गत हमने देखा है दरवाजे पर ऐसा कोयले से दूध में घिसकर और रुई से उसको 5 सर्प बनाए जाते हैं। किसी के यहाँ 3 इधर बनाते हैं, 2 उधर बनाते हैं, किसी के यहाँ 5 पूरे बनाते हैं। बच्चे पूछेंगे आपसे कि ये सर्प कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा शंकर भगवान की 5 बेटियां, ये शिव जी की 5 पुत्रियां। और फिर निवेदन बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लो कभी आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि घुटने बदलना पड़ेंगे, या तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कोई गैप आ गया है, या सोने के बाद जब उठते हो तो पीठ में या कमर में दर्द रहता है, तो उसके लिए ये जो बेलपत्री का पीछे की जो डांट होती है उसको कुट कहते हैं, आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, ध्यान है। बेलपत्री के पीछे एक मोटा सा भाग होता है जिसको आप तोड़ के फेंक देते हैं। वो जो दूध होता है बेलपत्री का पीछे वाला, उसको शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, सबके स्मरण में है, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, जो बूंद बूंद पानी गिरा रही है। तो जो दूत है वो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर समर्पित कर जो लगातार 5 दिन तक उस दूध को चढ़ाकर चबा चबा कर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव के नाम से खाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप हो, चाहे घुटने बदलने का डॉक्टर बोले हों, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान सुन रहे तो हम जल किस दिशा में बैठकर चढ़ाएं या किस दिशा में खड़े होकर चढ़ाएं। जलाधारी कहां होती है शंकर भगवान की, जम के बोलो जरा सबको, पहले भी कथाओं में बताया। शिव जी की जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी जो पानी बहने का स्थान है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसमें से जलाधारी किस ओर जाती है? उत्तर की ओर। कहाँ जाती है? जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। केवल भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी जलाधारी दक्षिण की ओर है, वो केवल उज्जैनी के कालाधिपति महाकाल बाबा हैं जिनकी जलाधारी दक्षिण में। बाकी के दुनिया में जितने आपको शंकर के मंदिर मिलेंगे, जितने शिवालय मिलेंगे, सबकी जलाधारी कहां पर रहेगी? जम के बोलो जरा,
उत्तर में, उत्तर की ओर जलाधारी रहती, उत्तर में। पूरब पश्चिम में नहीं, दक्षिण में नहीं, उत्तर की ओर जलाधारी रहती। तो बेटी ने पूछा कि गुरुदेव अगर मान लो हमें जल चढ़ाता चढ़ाता इतना दिन हो गया और बाबा नहीं सुनी दिया तो हम कई करें। अब उसने तो, बेटी ने तो अपनी भाषा में, राजगढ़ की भाषा में लिख दिया कि हम काई करें। तुम तो मेरा उस बेटी से निवेदन है, तुम काई मत करो, बस इतना करो कि उत्तर की ओर जो जलाधारी होती है ना, प्रत्येक मंदिर में, ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं होगा जिसमें उत्तर की ओर जलाधारी नहीं हो, सब मंदिर में उत्तर की जलाधारी रहती है। केवल एक काल अधिपति महाकाल राजा की दक्षिण में, बाकी के सब की उत्तर। तो अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर, ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर। और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहाँ पर बैठना? यहाँ बैठोगे तो यहाँ से जो पानी बह रहा है, आप कहाँ बैठोगे? जैसे ये पानी यहाँ बह रहा है तो तुम्हें कहाँ बैठना है? इसके इधर। ना तुम्हें इधर बैठना है ना तुम्हें उधर बैठना। कहाँ बैठोगे? दक्षिण में। दक्षिण में बैठोगे तो तुम्हारा मुख कहाँ हो गया? जम के बोलो, जम के उत्तर में। तो तुम जब यहाँ बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहाँ से पानी बहकर जा रहा है, यहाँ बैठोगे। और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा, निश्चित है। वो बल उस स्थान से प्राप्त होगा, वो स्थान, क्योंकि प्रत्येक जो जलाधारी होती है वो उत्तर की ओर होती है, प्रत्येक जलाधारी। मतलब यहाँ बैठकर जब आप जल चढ़ाओगे तो वो जल मेरा महादेव स्वीकार करता है और उससे तुरंत फल की प्राप्ति हो जाती है। ये सिग्नेचर। उत्तर की ओर 33 कोटि देवता विराजमान। हम कई बार जल चढ़ाते हैं तो हमारी आदत क्या होती है? कई बार जल चढ़ाने वाले जितने लोग हैं, जैसे हमारी आदत क्या है? ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, तो हम यहाँ बैठ जाते हैं। कहाँ बैठते हैं? यहाँ बैठ गए। यहाँ बैठ के हमने जल चढ़ाया। तुम्हें लगता है ना संकट जी हमारे सामने होना चाहिए, तो हमने यहाँ बैठ के जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाया, अब आप चढ़ा तो रहे हो, ठीक है, पर स्थान की मूलता, यहाँ जो कुर्सी है, यहाँ जो स्थान है, उस पर बैठकर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायक आदि, इसकी जो कुर्सी होती है, कुर्सी साधन स्थान की मूलता है कि तुम बैठे कहाँ। जल चढ़ाते समय, तुम बाबा से कहते समय, तुम्हारी भाव कहाँ पर, किस स्थान पर बैठकर आप क्या कह रहे हैं? बैठने की जगह कहाँ बैठकर हम कौन सी आराधना करें, कैसे हम महादेव से अपने दिल की बात कर रहे हैं, ये जगह की मूलता कर देती है कि तुम्हारी कीमत कहाँ बढ़ सकती है। किस स्थान से बैठकर हम शिव को जल चढ़ा लें कि शंकर हमारा हो जाए, शिव के भाव हमारे आनंद में हो। रखेगा, जेब में रखेगा तो वो दिल के करीब रहेगी, तो इसका कल्याण हो जाएगा। वो बेलपत्र को अपने हृदय से लगाकर रखे, दिल के करीब। खाली जेब में मत रखना, क्योंकि मोबाइल वाइब्रेट करेगा तो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी और हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट खराब हो सकता है। इसलिए मोबाइल को ऊपर की जेब में मत रखो। पर हमारे संत कहते हैं माला, बेलपत्र, भगवान पर चढ़ा हुआ पुष्प या रुद्राक्ष ऊपर वाली जेब में रखो। वो हार्ट के पास होना चाहिए, जो हमारा दिल सवार कर चले, हमारा हृदय सवार कर चले, दिल के पास, हृदय